बहुत सॉफ्ट टारगेट है राहुल गांधी। राहुल गांधी, मैं बताऊं, मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी बहुत शरीफ और हृदय से बिल्कुल प्योर आदमी है, साफ आदमी है, दिल का साफ आदमी है। इसलिए राजनीतिक लोग जो है ना षड्यंत्र रचते रहते हैं उनके खिलाफ में। अगर उस राजनीतिक चतुराई और कुटिलता होती ना, कुटिलता होती है एकमात्र भी राहुल गांधी में, तो मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे। मैं खुद पर्सनली जानता हूं कॉलेज टाइम से, इसलिए मैंने आपको बताई। राजनीति में राहुल कुटिलता गांधी की की आवश्यकता रिपोर्ट बहुत कार्ड ज्यादा प्रस्तुत हो कर गई रहे इस समय। हैं। और कुटिलता राहुल जो गांधी की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत ये कर लो रहे अभी हैं बीच क्या? में आ गए ना, बीच में आ गए, गैस बन गई ना। थाली कटोरे लेके बैठा करो डिबेट में, थाली कटोरे लेके बैठा करो डिबेट में, जो दूसरे को बोलने नहीं दो। क्या नहीं, वो तरीका है बोल रहे बोलने का? बहुत मैं तो नहीं सीधे बोल रहा और था आपके बहुत बीच में। सज्जन है, बहुत नहीं, सीधे, सही बहुत बात सज्जन है, है, सही बात है। चालाकी उनकी बिल्कुल नहीं है रिपोर्ट राहुल कार्ड गांधी अच्छा में। प्रस्तुत किया आपने। हाँ बड़े भोले, बड़े मासूम देखिए से है राहुल कुटिलता गांधी। जिस कोई प्रकार लाल से किताब समय, पकड़ा देता है, ये कोई लो ये लाल बीच में सलाम बुलवा बोलेंगे, देता ये है। मैंने कहा ना हिमांशु जी, अरे भैया, इन लोगों को थाली कटोरा दे दिया करो जब डिबेट मासूम में बैठे। व्यक्ति को जब कोई भी कुछ पकड़ा देगा, क्यों बोलते इस हैं वो? प्रकार की इलमेनर्ड नहीं, एक्टिविटी मासूम मैं नहीं आदमी को, करता हूं। अरे वो आपको तमीज तो है ही नहीं, तमीज सीखी नहीं प्रतिपक्ष है के आपने, नेता हैं। तमीज सीखी नहीं है, तमीज सीखी अरे नहीं है पुरोहित आपने। जी, बिल्कुल पुरोहित जी, इलमेनर्ड हो वरुण आप जी, आदमी। मैं नहीं बोला राहुल बीच गांधी में। प्रतिपक्ष अब के आप नेता टाइम हैं। खराब करोगे, आप टाइम नहीं, खराब ठीक करो बात है। डिबेट का। देश देश अरे भाई आप, नहीं नहीं, सुनो आपके सुनो, आपके आप टर्न पे देश, बोलना आपकी नहीं। बात गलत तो सुना गलत ना। गलत गलत बात मैं नहीं देश सुन सुनूंगा, गलत रहा बात है आपकी कि राहुल बिल्कुल गांधी नहीं बड़े सुनूंगा। मासूम हैं। आप मेरी बात उनको बोलना कोई जो कुछ भी भी बोलना है। पकड़ा तो देता है, अच्छा, कोई सौरभ कुछ भी मालवीय जी, बोलवा बात मासूम देता होना है। बोला, गलत है क्या? गलत मैनर्स सौरभ का मालवीय जी, मासूम प्रदर्शन होना मत गलत करो, है क्या? गलत मासूम होना मैनर्स गलत का है? प्रदर्शन मत करो टीवी नहीं, के ऊपर। मासूम होना ही चाहिए। हाँ, मासूम, अरे वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, देश के नेता हैं, बड़े नेता तो हैं। अपने और अंदर कुटिलता उनके ले आए वो? नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 हिमांशु दर्जन जी, चुनाव हारी है। अच्छा, कांग्रेस ने लगभग 2 दर्जन चुनाव हारी है, छोटी बड़ी चुनाव। तो उनकी मासूमियत राहुल की वजह गांधी से के आप ये कह नेतृत्व रहे में हैं? जब वो उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे, लगातार चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में अब वो लोग कांग्रेस ने यही हारी बोलेंगे है। थाली एक एक कटोरे रिएक्शन बचाएंगे। अनिला जी का भी ले लूं, क्योंकि जैसे ही ये बात आई तो अनिला जी मुस्कुराती दिखी। अनिला जी, क्या वजह है आपकी मुस्कुराहट की? देखिए, अभी मैं वरुण जी की बात सुन रही थी और बहुत भोलेपन में इन्होंने एडमिट कर दिया कि जो एक समझ किसी राजनेता में होनी चाहिए, उस प्रकार की समझ राहुल गांधी में नहीं है। ठीक है, अभी ये नहीं अभी बोला। इन्होंने अपने शब्दों में ये बात कह दी कि ये कांग्रेस की भावना है। ये बात दूसरी है कि वो ढो रहे हैं राहुल गांधी को, कि जो कि अंदर से पन्ने जो है लाल किताब के खाली रहते। लाल किताब एक किताब भी है जिसमें जादू, टोने, टोटके ये सब लिखे रहते हैं। तो हो सकता है वो लाल हाँ, किताब वो के लिए वही काम घूमते में हो। लेते हो अनिला जी आप लोग। मैंने और बोल चुका मैं दूसरी उसके बारे में, बीजेपी कौन सी किताब काम में लेती है। वरुण जी, एक सेकंड, 2 बात इन्होंने कही। एक तो हरियाणा की बात करी, तो हरियाणा में संविधान सुरक्षित है कि नहीं है वो अभी नतीजों ने दिखा दिया। कांग्रेस जो है ना बिल्कुल हवा हवाई हो गई। दूसरी बात इन्होंने हाथरस की कही। आए दिन जो है विपक्ष के नेता हाथरस की बात करते हैं। आप जो जुडिशियल जजमेंट भी है ना, वो भी आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से परिवार वालों ने ही कहा कि रात में हम दाह संस्कार करना चाहते हैं। उसके चाचा वगैरह भी वहां पर थे उस बच्ची के, और दाह संस्कार हुआ। ये कोई पुलिस की मर्जी नहीं थी, उसके परिवार की मर्जी थी। तो आधा सच जाने बगैर इस प्रकार की, वरुण जी आप तो कम से कम मत किया करें, आप समझदार हैं और मैं आपकी बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। राहुल मेहनत गांधी सबको एक पता है अच्छे पुलिस के। राजनेता नहीं है, आज आपने एडमिट कर दिया। मतलब एक मिनट, एक मिनट अनिला जी, आपने कहा कि जैसे राहुल गांधी जी मासूम हैं, लेकिन वरुण जी उनसे ज्यादा समझदार हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? वरुण जी ने भोलेपन में देखिए एडमिट कर लिया। और मैं क्या हूँ, एक से एक अच्छे नेता है कांग्रेस में, परंतु उनको मौका दिया नहीं जाता है। वो खाली पन्नों की संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर इस व्यक्ति को घुमा दिया जाता है। मतलब कितना होती है कांग्रेस भाई, चमचागिरी की तो ये मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी जी के हाथ में कोई देता है ये किताब, खाली किताब, कि आप ऐसा करिए? हाँ, ये टोटका टोटका हाँ किताब का टोटका हाँ, उल्टा पड़ जाता है। ये टोटका कई बार उल्टा पड़ जाता है, जो कांग्रेस के ऊपर लगातार उल्टा पड़ रहा है ये टोटका। अच्छा। संजय गुप्ता जी, गुप्ता जी, आपके साथ में है इस वक्त कांग्रेस, राहुल गांधी जी भी आपके साथ में है, तो आप भी मानते हैं कि वो इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं कि कोई भी उनको इस तरह से कुछ भी दे देता है तो वो लेकर चले जाते हैं और यहां पर उनके लिए वो पासा उल्टा पड़ जाता है? नहीं नहीं, वो ऐसा इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता हैं और गांधी परिवार से हैं, इतने भोले और नादान नहीं है। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं। वो एक अलग बात है कि वो कभी कभी दिल से काम ले लेते हैं
और दिल से काम लेने के बाद वो फंस जाते हैं। यही हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि कई बार वो दिल से काम इस तरह से लेते हैं कि उनकी स्टेटमेंट को बीजेपी वाले पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं। वो बीजेपी वाले के नेताओं ने ये कहा, एक बयान था जिसमें कहते हैं आलू इधर से जाएगा, सोना इधर से आएगा। वो बयान तो था मोदी साहब का, किसी और का था, लेकिन बीजेपी ने उसको इस तरह से दिखाया कि जैसे ये बयान राहुल गांधी जी का ही है। अच्छा। तो इस मामले में आजकल बीजेपी कुछ ज्यादा एक्सपर्ट है और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है सोशल मीडिया में और एडिटिंग में। तो मतलब बीजेपी ज्यादा एक्सपर्ट है और राहुल गांधी कम एक्सपर्ट है करने का काम जो करते हैं उसमें। हाँ, यो इस तरह के काम में आप अच्छा तो एक बात बताइए, अगर आप अपना दाव खेलेंगे, अगर आप अपना दाव खेलेंगे या फिर आप किसी पे भरोसा करेंगे तो किस पे करेंगे? जो एक्सपर्ट है उस पे भरोसा करेंगे या जो एक्सपर्ट नहीं है उस पे भरोसा करेंगे? आपने फसाद देखिए, इस मामले में जनता जो है वो सब चीजें देखती है और सब चीजें देखने के बाद अपना निर्णय करती है। और तो हरियाणा की जनता ने सब देखने के बाद फैसला लिया। सब कुछ देखती है और जनता सब कुछ करती है, क्या सही है क्या नहीं है। लोकसभा के चुनाव में इसी तरह से फैसला लिया और अब इस महाराष्ट्र लोकसभा में तो तीसरी बार भी अगर आ रहे हैं, लोकसभा में अगर तीसरी बार भी आ रहे हैं तो जनता देख के फैसला करती है, सोच समझ के फैसला करती है, सही फैसला करती है। आप मानते हैं? मैं मानता हूं इस बात को कि जो जनता ने फैसला किया वो सही किया, क्योंकि हम तो महाराष्ट्र के अंदर ही राजनीति करते हैं, देश के अंदर तो हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में तो हम नहीं आते। आज हम क्षेत्रीय पार्टी में ही आते हैं। अशोक यादव जी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को दिख जाता है, कांग्रेस को दिख जाता है, वो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं दिख रहा? नहीं हिमांशु जी, क्या नहीं दिख रहा है? कि जनता जिस पर भरोसा कर रही है, जनता जिस पर भरोसा कर रही है, सोच समझ के कर रही है, जो सही है उस पर भरोसा कर रही है। देखिए ऐसा हिमांशु जी, जो आपने अभी सवाल उठाया ना, देखिए राहुल गांधी जी मासूम भी हो सकते हैं, भोले भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम वो झूठे नहीं हो सकते, संविधान के विध्वंसक नहीं हो सकते, लोकतंत्र के विध्वंसक नहीं हो सकते। तो देखिए वो इंटेलिजेंसी अलग चीज है, मासूमियत अलग चीज है। आप मासूमियत को आप सोच रहे हैं कि उसको जो कुछ दूसरे उसका अर्थ निकाल रहे हैं। रही बात समाजवादी पार्टी हर उस चीज को देख रही है जो चीज इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए। हम लोग आप सवाल पूछना चाहते हैं राहुल जी, मेरी बात आपने बीच में काट दिया। मैंने यही कहा कि लोकतंत्र संविधान क्यों खतरे में है। आज देखिए फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी की है, आप लोग हैं जो मीडिया, लेकिन इसी मीडिया को अभी एक हफ्ते पहले एक सरेंद्र मिश्रा और एक अमित कुमार दुबे, हमीरपुर जिला है भाई साहब, और वहां पे उन्होंने वहां की नगर पंचायत का भ्रष्टाचार छाप दिया था। यही चेयरमैन भाजपा का नंगे करके पीटा था उनको। क्या बात कर रहे हैं आप? लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इसके अलावा आप देखिए सोनभद्र की घटना एक बता दूं मैं, मिर्जापुर की, हिमांशु जी ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, 2019 घटना है। एक पत्रकार पवन जायसवाल जो कि इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने नमक रोटी का वीडियो दिखा दिया था, उनके ऊपर संगीन धाराओं मुकदमा यही योगी सरकार लिखी थी। आप देखिए, आप अगर फेयर होके दिखाएंगे हिमांशु जी, आपका मीडिया, मैं आपको नहीं मतलब मीडिया को कह रहा हूं, अगर मीडिया फेयर, जनता फेयर होके फैसला नहीं देती है? नहीं, जनता तो बिल्कुल फेयर होके फैसला देती है। तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए जनता को हिमांशु जी, जनता को कब तक आप बरगलाएंगे? जनता से कब तक झूठ बोलेंगे? एक न एक दिन झूठ का हेगड़े साहब आप खुले